अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मोहम्मद अयान भी बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। बोलें जी। तो असल में मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मोहम्मद अयान मेरे साथ हैं और वो कह रहे हैं मम्मा मैं भी वीडियो देखूँगा, आप वॉइस ओवर करें। तो जी खैर, चलें करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और व्लॉग स्टार्ट कर रही थी मैं, रात से हस्बैंड आए थे तो मैंने इनसे कोई चिप्स की डिमांड की हुई थी 2 दिन से। बच्चों की तो इनको चीज़ें याद रहती हैं, ज़ाहिर सी बात है, उनकी औलाद है। हाँ, लेकिन बीवी की फ़रमाइश याद नहीं रहती और मैंने सिर्फ ओनली फ्राइज़ की ही फ़रमाइश की थी। खैर जी, 2 दिन के बाद इनको जो है आज याद आ गया कि मुझे ना मेरी बेगम के लिए चिप्स लेके जानी है। तो फिर ये रात में बच्चों के लिए थोड़ा सा सामान लेके आए थे, तो फिर मेरे लिए ना ये चिप्स ले आए थे और उनको पता नहीं था कि दोनों बच्चे जाग रहे होंगे, तो वो एक ही पैकेट लेके आए थे। और ये मैं आपको बता रही थी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मुझे इतनी हैरानी हुई। कोई ये सारी चिप्स जो है ना 100 रुपए की थी और माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा चिप्स थी। मैं अभी आपको प्लेट में जो है डाल के दिखाती हूँ। मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने कहा नहीं, मैं तो ज़रूर बताऊँगी कि ये इनकी चिप्स का नाम है, चिप्स वाले का। और पैकिंग देखें इसकी, और आजकल 100 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता। मैं यहाँ से बच्चों के लिए फ़्राइज़ लूँ तो वो 50-100 के 2 दाने देते हैं और मुझे अच्छा लगा, इनका टेस्ट वाइज़ भी अच्छा था। खैर जी, उसके बाद हम लोगों ने रात में फ़्राइज़ वगैरह खाए और सो गए। और ये फिर मैंने इनसे कहा था मुझे हलवा पूड़ी खानी है, तो आज मेरा मतलब मेरी फ़रमाइश का ही दिन था। जैसे रात में मेरे लिए चिप्स ले आए थे और सुबह मेरे उठने से पहले हलवा पूड़ी ले आए थे। खैर जिस दिन हलवा पूड़ी खानी है तो नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये बेटे को स्कूल छोड़ने गए थे तो आते हुए ये हलवा पूड़ी ले आए थे। बस फिर हम लोगों ने नाश्ते में यही खाया था और साथ में अपने लिए दही भी ले आए थे। और फिर हम लोगों ने तीनों ने बहुत सुकून से एंजॉय की। अशर रज़ा जो है वो ऑब्वियसली स्कूल जा चुके थे, तो वो नहीं थे हमारे साथ। मैं थी, मेरे हस्बैंड और मोहम्मद अयान। और ये भी नींद से उठ गए थे क्योंकि मैं इसके मतलब मम्मा की तरह इनकी भी हलवा पूड़ी फेवरेट हो चुकी है। खैर मेरी तो शुरू से ही है, मतलब मैं बचपन से, फिर बड़ी हुई, फिर शादी हुई, ये एक ऐसी चीज़ है हलवा पूड़ी जिससे मेरा दिल पेट कभी भी नहीं भरता। रियली बस। और ना मेरे हस्बैंड फिर बोलते इतनी ऑयली है ये वो। खैर फिर हम सो गए थे और फिर हम लोग उठे 1 बजे और उठते के साथ ही फिर मैंने मोहम्मद अयान को शावर दिया, क्योंकि जैसा कि आपको तो पता है हमने हैवी नाश्ता किया था, तो इसलिए ना फिर हम लोगों ने आज नाश्ता कुछ भी नहीं किया। बस फिर मैंने इनको शावर दिया और इनका टॉवल नीचे गिरने वाला था, मैंने जल्दी से वीडियो स्टॉप कर दी। मैंने सफाई वगैरह कुछ भी नहीं की थी क्योंकि कल कल के दिन ना इन्होंने कपड़े चेंज ही नहीं किए थे और फिर मुझे इतने ये मैले मैले लग रहे थे ना, इसलिए मैंने उठते के साथ ही आज सबसे पहला काम यही किया, इसको नहला धुला के तैयार श्यार करके इनको रेडी करके मैंने बिठा दिया और फिर मैंने बाकी के काम बाद में किए। और फिर मैं ना इसके ना कंघा कर रही थी, वो कह रहा था मैं ख़ुद करूँगा। मैंने कहा आपसे होगा, इतने बड़े हो गए हो आप। तो खैर जी, फिर इसको तैयार श्यार करने के बाद मैंने जो है ना सिर्फ़ चाय बनाई थी। मैंने क्या, मेरे हस्बैंड ने ही बनाई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया आज जो है मेरा दिन था, मतलब मेरी बात मानने का दिन था। तो मैंने उनसे कहा कि यार हम लोग कोई नाश्ता हैवी तो कर नहीं रहे, तो आप मुझे मतलब मैं दूध बॉयल मैं कर देती हूँ, चीनी पत्ती आप डाल के ना आप बनाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के हाथ की चाय बहुत मज़े की होती है और मतलब इतने मज़े की होती है ना कि 2-3 मग भी पी लो ना तो आपका दिल नहीं भरता। तो अभी वो आगे चल के बनाएंगे चाय, तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और वो मुझे मना कर रहे थे वीडियो मत बनाओ ये वो। मैंने कहा क्यों भाई, अब जाहिर सी बात है जो मेरी रियल रूटीन में होता है मैं वो दिखाऊंगी। अब आपने चाय बनाई है तो मैं वो भी दिखाऊंगी, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। तो मैंने कहा आपको शर्म आ रही है? तो कह रहे नहीं नहीं बना लो, तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता। मैंने कहा हाँ ये बात तो है भाई, मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता। खैर जी, फिर यहाँ पे ये चाय बना रहे थे, मैंने कहा तुम्हारा हाथ ले लेते, चलो चेहरा नहीं लेती। तो बस यहाँ पे हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी थी और यहाँ पे हम लोग बस चाय पियेंगे। और मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था। हाँ, मोहम्मद अयान ज़ाहिर सी बात है वो छोटा है, फिर उसने ज़ाहिर सी बात है चाय के साथ बिस्किट इंजॉय किया। और यहाँ पे अशर रज़ा सो रहे थे, फिर मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं उठाया क्योंकि उनके कारी साहब आते हैं 3 बजे। मैंने कहा उसको मैं जो है ना 2:45 पे उठा दूँगी, तो उसके लिए 15 मिनट बहुत होंगे शावर लेने के लिए। तो क्योंकि वो फिर जब इनके बाबा हलवा पूड़ी लाए थे तो फिर इसके लिए भी रख दी थी। जब स्कूल से आए थे तो इन्होंने ना खा ली थी, फिर खा के ये सो गए थे ना, तो इसलिए फिर मैंने उसको उठाया नहीं था। मैंने कहा चलो सो रहा है तो वो सोता रहे, कारी साहब के आने के टाइम में उसको उठाऊँगी।
तो बस यहाँ पर जी फिर इन्हें केक खाया और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट चाय पी, और इनके हाथ की चाय थी तो फिर मैं चाय का टेस्ट ख़राब नहीं करना चाहती थी। खैर फिर क्या हुआ, फिर ना मुझे थोड़ा-सा काम था बाहर, तो मैं, मोहम्मद अयान और इनके बाबा ना हम तीनों चले गए थे। मेरा मोबाइल घर पे था, ये इनके मोबाइल का क्लिप है। तो फिर मैंने इनसे कहा था कि आप ना मतलब मुझे शेयर कर दो। तो ये बस बड़ा गोश्त ख़रीद रहे थे, तो मैंने इनका क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा घर के बाहर भी कुछ दिखाना चाहिए। तो बस मोबाइल में अशर को देकर आई थी घर पे, क्योंकि उसके कारी साहब ने आना था। तो बस हम वापस घर आ गए थे, कुछ काम था, किसी के घर जाना था। तो जब मैं आई तो फिर मैंने आते के साथ ही सफाई सुथराई की। वैसे मैं 2 कमरों की सफाई करके गई थी, बस तीसरा कमरा साफ़ नहीं किया था। फिर मैंने कहा चलो क्लिप मैं एक साथ ही बनाऊंगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर की साफ़ सुथराई करके देखिए कितना हल्का-फुल्का घर महसूस हो करता है इंसान, जब हर चीज़ प्रॉपर्ली हुई भी हो, नीट क्लीन, तो बैठने का भी इंसान का दिल चाहता है। तो खैर जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 कमरे में साफ़ करके गई थी और तीसरा कमरा फिर मैंने आके साफ़ किया था। तो ये फिर कुछ उस वक़्त के क्लिप होंगे और कुछ अभी के क्लिप होंगे, हाँ, मिले-जुले ही क्लिप होंगे। अब मैंने ऐड कर दिया, अब मैं इसको जाके रिमूव तो करूँगी नहीं। मुझे लगता है वो पहले का क्लिप था ये बात का। क्योंकि जब मैं सफाई करके गई थी ना, मैंने कहा शरज़ा आप इसको यहीं रहने दो, फिर क्योंकि फिर इनके बाबा को जो है ना शॉप जाना था, फिर मेरा काम डिले हो जाता, मेरा काम ज़रूरी था। तो बस यहाँ पर फिर मैंने इनको बोला आप बैठ के जो है ना अपनी राइटिंग करो ट्यूशन की, और मैं ज़रा ना पूरा घर दिखा के फिर आपकी तरफ आती हूँ। तो बस ये अपनी राइटिंग कर रहे थे और मैं आपको अपना 3rd वाला कमरा भी दिखा रही थी। और तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम शाम हो चुके थे और अशर रज़ा के अभी ट्यूशन जाने का टाइम था, ट्यूशन जाने में। तो मैंने इनसे कहा आप जो है ना राइटिंग करो, मैं भी आपको आके दिखाती हूँ। खैर फिर राइटिंग करने के बाद उसको मैंने ट्यूशन भेज दिया था। यहाँ पे मगरिब की अज़ान हो गई थी और माशाल्लाह से मेरे साथ साथ मोहम्मद अयान भी नमाज़ पढ़ते, तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को ये भी शेयर करती हूँ आपसे कि माशाल्लाह से मैं नमाज़ पढ़ूँ या इनके बाबा, तो ये साथ में नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे इनको जैसी भी आती हो। पर अभी ये सिर्फ़ इनको इतना पता है कि जानेमाज़ बिछानी है, वज़ू करना है। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि बच्चे जो है ना बचपन से ही पिक करें तो उनको आदत रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर कहना है। बस अल्लाह पाक इनको जो है ना बड़े होकर भी नेक बनाए, इसी तरह हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। बस उसके बाद जी फिर मैं खाना शाना बनाने लग गई थी और ज़्यादा कुछ आपको दिखाया नहीं। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, 8:30 का टाइम था। मैंने लौकी और बड़ा गोश्त बनाया था शोरबे वाला, साथ में मैंने ना चावल को तड़का लगाया था, सलाद बना ली थी और अपने लिए मैंने तंदूर की रोटी मंगवाई थी और ये बाहर से सलाद लाए थे जो कि एकदम बेकार। तो जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।